झारखंड बीजेपी ने राज्य सरकार पर डीजीपी नियुक्ति प्रकरण को लेकर दुष्प्रचार का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह ने कहा है कि अपने अवैध और असंवैधानिक फैसलों पर पर्दा डालने के लिए हेमंत सरकार लगातार जनता को गुमराह कर रही है। साथ ही कहा कि 10 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट को हैंडओवर कर दिया और अब सभी फाइलें एवं दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट भेजे जाएंगे। हाईकोर्ट की इस कार्रवाई ने हेमंत सरकार की असलियत उजागर कर दी है। झूठ बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी जी की याचिका को खारिज कर दिया है। हमने उस समय भी इसका खंडन किया है और आज भी इस बात को कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम बाबूलाल मरांडी जी के कंटेंट पिटीशन को नहीं सुनेंगे, लेकिन हाईकोर्ट में जो रिट फाइल हुआ उसको हम सुनेंगे। और कल सुनवाई के दरमियान हाईकोर्ट ने यह कहा कि डीजीपी की नियुक्ति को मामलों को लेकर के जितने भी दस्तावेज है, फाइलें हैं, ये सभी सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाए और सुप्रीम कोर्ट इससे सुनवाई करेगा। यानी फिर से यह बात साबित हो गई कि हेमंत सोरेन सरकार झूठ के जरिए, फरेब के जरिए लगातार जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है और अब अवैध डीजीपी मामले को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द न्याय संगत फैसला जो वो आने वाला। संदीप हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, बीजेपी से प्रवक्ता है अजय शाह, उनका बयान हम सुन रहे थे। डीजीपी नियुक्ति को लेकर बीजेपी पहले भी कई बार सवाल खड़े कर चुकी है। संदीप, आज वापस से ये बयान इसलिए सामने आया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर कहा था कि वो तमाम चीजें जो फाइल हैं उन्हें सौंप दी जाए। क्या कुछ रुख रहा है राज्य सरकार को और किस तरह से डीजीपी नियुक्ति को लेकर बीजेपी की तरफ से तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जानकारी साझा करिए। जी, राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को लेकर बीजेपी शुरू से ही सवाल खड़े करती रही है और इसको लेकर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी थे, उन्होंने हाई कोर्ट में भी रिट याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी एक रिट पिटीशन दाखिल किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बाबूलाल मरांडी ने स्वतः जो रिट थी उसे वापस ले ली थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपने भर्सन में कहा था कि वे हाई कोर्ट में जो भी मामले रिट दायर किया गया था उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट खुद करेगी। और यही वजह था कि बाद में बाबूलाल मरांडी ने जो रिट फाइल किए थे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपना रिट वापस ले लिया था। हालांकि उसके बाद से कई डेट इसमें रखे गए थे और सुप्रीम कोर्ट के इस मामले को लेकर जो हाई कोर्ट में जितने भी दस्तावेज है उनको अब मंगाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ही इस मामले की सुनवाई होगी। हालांकि शुरू से ही बीजेपी के जो भी चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों या फिर बीजेपी के नेता हों, अनुराग गुप्ता जो राज्य के डीजीपी हैं, उनकी नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े करते आ रहे हैं। हालांकि अब भी कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि वे कहीं ना कहीं राज्य की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है और इस मामले पर भी अजय शाह जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर यह आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं वे असंवैधानिक तरीके से डीजीपी की नियुक्ति किए थे और इस मामले को देखा जाए तो राज्य की जनता को सरकार गुमराह कर रही है। हालांकि आने वाले दिनों में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर अपना क्या फैसला सुनाती है। जी बिल्कुल संदीप, चलिए बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वो तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक साझा की है। दोनों ही खबरों पर क्या कुछ अपडेट सामने आती है, ये देखने वाली बात।